प्रियव्रत जी का विवाह हुआ है बाबा विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से। प्रियव्रत ने मन में विचार किया कि दिन में काम होता है और रात में काम नहीं हो पाता, रात नहीं होना चाहिए, दिन ही रहना चाहिए। तो उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और उस रथ से धरती पर 7 चक्कर लगाए 7 दिन में, और 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं हुआ। ब्रह्मा जी घबराए, आकर के समझाए कि रात बनाए हैं विश्राम के लिए, रात को रात रहने दो, प्रकृति के काम में विक्षेप न डालो, रथ चलाना बंद करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो प्रियव्रत मान गए। भगवान के भक्त भी थे। प्रियव्रतो भागवताम आत्मा राम कथम मुने गृहे अर्मत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रत जी महाराज जो 7 चक्कर इस पृथ्वी पर लगाए थे, रथ के पहियों से 7 द्वीप और 7 समुंदर बन गया। पहला द्वीप का नाम हुआ जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के राजा बने प्रियव्रत के बेटा है आघ्नेन्द्र, और आघ्नेन्द्र के 9 बेटा हुए। जम्बू द्वीप को 9 खंड किया गया और पहला खंड हुआ अजनाब खंड, जिसके राजा हुए आघ्नेन्द्र के बेटा नाभि। नाभि भगवान के परम भक्त हैं, बहुत यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ नारायण भगवान उनके यज्ञ में प्रकट हुए और बोले कि बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो। नाभि ने कहा कि हम आप ही के समान पुत्र चाहते हैं, यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो मैं ही हूं, मुझे ही मांग रहे हो और मेरे समान कह रहे हो, लेकिन मांगा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो नाभि के पुत्र भगवान नारायण बन के आए, नाम हुआ ऋषभदेव। बोल ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी का विवाह हुआ इंद्र की बेटी जयंती से। इंद्र की बेटी जयंती से ऋषभदेव जी का विवाह हुआ और इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत और सबसे छोटे 9 पुत्र हो गए 9 योगेश्वर, और बाकी बीच वाले कर्मकांडी। इन भरत जी के नाम पर ही इस अजनाब खंड का भारत वर्ष नाम हुआ। हमारे देश का नाम भारत कब हुआ? ऋषभदेव जी के पुत्र भरत के नाम पर भारत हुआ। वैसे तो 3 भरत हुए हैं। हरिओम। ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत। एक भरत हैं दुष्यंत और शकुंतला का जो गांधर्व विवाह हुआ था, उनके पुत्र हुए भरत। और एक भरत महाराजा दशरथ के पुत्र जो हुए वो भरत। 3 भरत है। एक है भक्ति भरत, जो भरत जी राम जी के भाई। दूसरा शक्ति भरत, परम बलशाली परम योद्धा, जो शकुंतला पुत्र भरत हुए।
और ये भरत है ज्ञान भरत, जो ऋषभ देव जी के पुत्र बन के आए थे। ऋषभ देव जी ने भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं तपस्या के लिए चले गए। और इन्हीं ऋषभ देव जी के बताए हुए नियम का आचरण करके अरहन नाम का राजन, जो राजा था अरहन नाम का, उसने ऋषभ देव जी के ही बताए हुए नियमों का पालन करते हुए यहीं से जैन बन का प्रारंभ हुआ। भरत जी को राजा बना दिए। भरत जी थोड़े दिन ही राज किए और अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी दे करके वन में तपस्या के लिए चले गए। भरत जी अपना घर परिवार का त्याग करके तपस्या के लिए चले गए। जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे, सब कुछ का त्याग कर दिया, पत्नी का, धन का, राज्य, पुत्र, सब कुछ का त्याग। वन में गए तपस्या के लिए। एक दिन की बात है कि वहां सुबह सुबह का समय स्नान करने के लिए सरोवर के किनारे बैठे थे। एक मृग जल पीने के लिए आया कि नदी का जल पी लूं, और जैसे मुंह डाला नदी का जल पीने के लिए, पीछे से शेर की दहाड़ने की आवाज आई। जो शेर दहाड़ा तो मृग तो वैसे ही डरने वाले, डर गई, जल पी नहीं, पीछे देखा, शेर दिखाई नहीं दिया। दोबारा जल में उसने मुंह डाला और जैसे दोबारा जल में मुंह डाला तब तक शेर ने दोबारा दहाड़ने की कोशिश की। शेर दहाड़ा, मृग ने फिर देखा, शेर दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन डर से उस जल में मृगी छलांग लगा दी। मृगी गर्भवती थी और डर से उस जल के अंदर ही उसका प्रसव हो गया, बच्चा हो गया। मृगी नदी को कैसे भी पार की, एक गुफा में गई, उसके प्राण निकल गए। भरत जी वहां बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। मृग का बच्चा कभी जल में डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। भरत जी ने मन में सोचा इसे बचाना चाहिए। उन्होंने बचाया, कुटिया पर लेकर के गए और उसको कहीं से दूध की व्यवस्था करी, उसका देखभाल किया, अपने कुटिया पर रखा। भरत जी तपस्या करते थे और बार बार ध्यान मृग के बच्चे में जाता था। मृग का बच्चा अकेला कुटिया पर है, कहीं कोई शेर भालू खा न जाए, बार बार ध्यान जाता था। तपस्या करते थे, ध्यान बार बार जाता था। मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया भरत जी को। घर परिवार, पत्नी को, पुत्र को, राज्य को, सब कुछ छोड़ के आए थे तपस्या के लिए। मृग के बच्चे में प्रेम हो गया। तपस्या करते थे, ध्यान जाता था उस बच्चे पर। जब भरत जी के मरने का समय आया, मरे और मृग के बच्चे ही बने, मृग का ही बच्चा बने हैं भरत जी। क्यों हुआ ऐसा? आप जैसे स्टूडियो में फोटो खींचना हो या कैमरे से फोटो खींचना हो, चाहे व्यक्ति कितना भी बन ठन के कैमरे के सामने जाए और फोटो खींचते समय आंख बंद हो गई तो अंधा ही आएगा। उसी प्रकार
जीवन में आपने सब कुछ किया, लेकिन मरने के समय में जो ध्यान आता है व्यक्ति उसी भाव में और उसी योनि में चला जाता है। मरने के समय में भरत जी ने मृग के बच्चे का ही याद किया, इसलिए मृग योनि में चले गए। भगवान गीता में कहते हैं कि यम यम अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम ते तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम स्मरण भावम, जो भी आप स्मरण करेंगे, कब? त्यजत्यन्ते कलेवरम, कलेवर मतलब शरीर। मरने के समय में, इस शरीर को त्याग करने के समय में यम यम स्मरण भावम, जो भी आप मन में स्मरण करेंगे उसी भाव में चले जाएंगे। बहुत लोग आजकल कुत्ते पाल लेते हैं, गोद में खिलाएंगे, उसी थाली में भी खिला देंगे, खुद भी खा लेंगे, उसके मुंह को भी चूम लेंगे। तो अगर इतना प्रेम हो गया और यदि प्राण निकला कुत्ते को देख लिए तो कुत्ता ही बनना है। जिस जोनी का आप ध्यान करेंगे, मरने के समय में कोई भी इच्छा रह गई तो जन्म लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है कि बच जाए। भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु फिर क्या करें, क्या करें कि जन्म न लेना पड़े? तो भगवान ने यह भी बात बता दिया कि माम एवा अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। माम एव, फिर एव कहा है, एव मतलब सिर्फ वही और कुछ नहीं। माम एवा, मरने के समय में सिर्फ मेरा ही स्मरण हो, बाकी किसी का नहीं। सिर्फ हरि नारायण का स्पष्ट रूप से कहा है कि माम एवा, सिर्फ मेरा। अरे गहरे क्या ध्यान करोगे तो उसी में चले जाओगे। इसलिए भगवान का ही ध्यान होना चाहिए और किसी का नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। मुनि लोग जतन करते हैं। तो मुनि लोग जतन क्यों करते हैं? कारण क्या है? क्या जतन करते हैं? जतन करते हैं मुनि लोग कि अंत में राम कहने के लिए आ जाए, अंत में वाणी से राम शब्द निकले, अंत में भगवान का नाम निकल गया तो क्या होगा पता है? अंत राम कहे आवत नाही। एक बार जो भगवान के धाम चला गया और मरने के समय में मुंह से राम निकल गया तो आवत नहीं, एक बार जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होने वाला। क्योंकि आना जाना तो कितना मुश्किल है ये तो सबको पता है। 9 महीना नहीं 10 महीना, 10वें महीने में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है और कितना कष्ट है।
कितना कष्ट होता है, फिर जाने के समय में कितना कष्ट है। मरने से कौन नहीं डरता। लेकिन हमने ये बताया था कि भगवान से यदि प्रेम हो जाए तो मृत्यु का डर भी निकल जाता है। जैसे ध्रुव जी का मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ो हाथ भूतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए थे ध्रुव जी। तो अंत राम कहे आवत नाही। मुनि लोग जतन इसलिए करते हैं कि अंत में राम मुंह से निकल जाए। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया मर रही थी और मरने के समय में बकबक किए जा रही थी। लोगों ने सुना, लोगों ने कहा कि सुन बुढ़िया माँ, तू बेकार की बातें जो बोल रही है, मुंह से राम राम तो बोल दे, राम राम बोल दे, मुंह से राम राम बोल, बेकार की बातें ना बोल। तो मैया ने कहा कि ये हम पे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं बोल पाऊंगी। हरि ओम। जाने की तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने, एक समझदार व्यक्ति था, उस समझदार व्यक्ति ने सोचा कि सब पीछे हटो, मैं बुढ़िया से राम राम कहवाता हूँ। जा करके पूछा कि बुढ़िया तो ये बता कि क्या नहीं कह पाएगी। जो समझदार व्यक्ति था उसने मन में यही विचार किया कि मैं प्रश्न ही घुमा के कर दूंगा कि क्या नहीं बोल पाएगी, तो बुढ़िया अपने आप कह देगी कि मैं राम राम नहीं बोल पाऊंगी। जैसे पूछा कि मैया तू ये बता कि क्या नहीं बोल पाएगी, मैया ने कहा कि जो तू बुलवाना चाहता है ना वही नहीं बोल पाऊंगी। तो मैया ने फिर भी राम राम नहीं बोल पाया। कारण क्या है? मरने के समय में शरीर की लगभग 70 नाड़ियां बैठ जाती है, दिमाग काम नहीं करता। बोलोगे राम तो मुंह से निकलेगा आम, वो भी खट्टा वाला। विवेक काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता। और जिसको जीवन में राम से प्रेम नहीं, वो अंत में कभी राम बोल नहीं पाएगा। जिसके बानी पर राम राम नहीं चलता, हृदय में राम राम नहीं चलता, भगवान का नाम नहीं चलता, वो अंत में भी नहीं बोल पाएगा। घर के, समाज के फरेब में, झूठ में जो व्यक्ति लगा रहता है वो बार बार इस चक्कर में उसको पड़ना पड़ेगा, ये निश्चित है। काम करो, खूब करो, धन कमाओ, घर के सारे काम करो, लेकिन भगवान के लिए समय थोड़ा बहुत जरूर निकालो, उनके लिए अलग से, ताकि आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो। भरत जी का जन्म हुआ, मृग के बच्चे बने, लेकिन तपस्या व्यर्थ नहीं गई। भरत जी को उस मृग के जोनी में भी पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही। कुछ दिन तक उस योनि में रहे, उस शरीर का उन्होंने त्याग किया और अगला जो जन्म लिया, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लिया। मनुष्य बने भरत जी, नाम हो गया जर भरत। जर भरत नाम क्यों हुआ? क्योंकि जन्म लिए, बड़े हुए, कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले कि पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी भरत को, सारी बातें याद थी पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म की सारी बातें भरत जी को याद थी,
माता पिता पढ़ा पढ़ा के थक गए और एक अक्षर नहीं पढ़ा भरत जी ने, कुछ नहीं पढ़ा। माँ बाप जब गुजर गए, सिधार गए, तो भाइयों ने क्या किया कि भरत जी को खेत में एक छोटी झोपड़ी डाल करके रख दिया। बोला तुम यहीं रहो, बिना काम के तो हो। भरत जी वहीं रहने लगे। भरत जी सब जानते हैं, बोल भी सकते थे लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि इस चक्कर में पड़ना ही क्यों। एक बार गलती हो गई तो मृग बना, फिर मनुष्य बना। अब इस जीवन में गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बोला। एक बार की बात है कि डकैतों को जरूरत पड़ी नर बलि की। एक पुरुष की आवश्यकता थी बलि देने के लिए। डकैत आए, भरत जी को उठाए, लेके गए काली माता के मंदिर में। भरत जी सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। डकैतों ने बैठा दिया। जब डकैतों ने बैठा दिया, सिर कटने वाली थी। डकैतों ने तलवार उठाया भरत जी की गर्दन काटने के लिए। उसी समय माता काली की मंदिर थी। मां मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई। सहसो चचार देवी भद्रकाली, और तलवार को छीन करके सभी डकैतों के गर्दन काट दी। भरत जी इधर गर्दन झुकाए बैठे हैं कि अब गर्दन कटने वाली है। जब देखा कि बहुत देर हो गई, गर्दन नहीं कटा, आंख खोली तो सभी डकैतों के गर्दन कटे पड़े हैं। भरत जी समझ गए कि माँ ने यहाँ पर अभी हमें रोक दिया, अभी मरने का समय नहीं आया, ये शरीर समाप्त होने का अभी समय नहीं आया है। भरत जी उठे और चल दिए। इसको कहते हैं अवधूत। मरने के लिए बैठे थे, कोई दुख नहीं, और बच गए तो कोई खुशी नहीं। भरत जी चल दिए वहां से। रहुगन एक राजा था, पालकी पर बैठ के सत्संग के लिए जा रहा था, और पालकी का कहार एक बीमार हो गया। कहार से कहा कि देखो पकड़ लाओ किसी को और पालकी ढोने में लगा दो। कहारों का जो मुखिया था गया, देखा कि भरत जी के ऊपर नजर गई, हट्ठे कट्ठे पूरा पकड़ के लाया, पालकी ढोने में लगा दिया। भरत जी लग गए, पालकी ढोने लगे, और जैसे देखा कि कोई चीटा या चिट्टी आया तो भरत जी ने छलांग लगा दी, पैर उसके ऊपर न पड़े, छलांग लगा दी भरत जी ने। अब पालकी कंधे पर हो और वो व्यक्ति छलांग लगाए तो पालकी का क्या हाल होगा। जैसे छलांग लगाया, उसके अंदर जो राजा बैठा था उसका माथा ठनका, और उसने कहा कौन मूर्ख है जो ऐसे पालकी चलाता है, क्या तुम्हें पालकी चलाने नहीं आती। सारे कहार डर गए कि राजा है, कहीं दंड देगा। तो कहारों ने कहा कि अयम अधुनैव नियुक्तो अपि न द्रुतम ब्रजति। अभी अभी जो हमने नया लगाया है ये तेजी से नहीं चलता, चलते चलते एकाएक उछल जाता है। रहुगन ने पालकी से सिर बाहर निकाल के देखा कि ये कौन है, तो भरत जी तो बड़े हट्ठे कट्ठे मजबूत शरीर का। रहुगन ने व्यंग कसा, अरे ये हैं बिल्कुल दुबले पतले से, इसलिए इनसे पालकी कैसे चलेगी, तुम लोगों ने इनको क्यों लगा दिया। भरत जी सब समझ रहे हैं। फिर एक चीटा आया, भरत जी ने छलांग लगाई। इधर राजा को क्रोध आया, राजा ने कहा कि सुनो, सते करोमि चिकित्साम दंड पाने रिवज जनताया, तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा जमराज का दूसरा भाई समझना मुझे, ऐसा दंड दूंगा जो जीवन भर याद रखोगे, सही से पालकी चलाओ। भरत जी ने मन में विचार किया कि अब बोलना पड़ेगा। अब भरत जी पहली बार यहाँ बोलेंगे, अभी तक बोला नहीं था।
क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि भरत जी परम संत हैं, और संत जब किसी का बोझ अपने कंधे पर उठा लेता है तो उसका कल्याण करके ही छोड़ता है। और ये जैसा भी हो, राजा बुरा हो या भला हो, बोझ जब हमने उठा लिया है तो इसका कल्याण कर देता हूं। दूसरा कारण था बोलने की कि रहुगन सत्संगी था, और ये सत्संगी व्यक्ति है, और हमारे जैसे संत का निरादर करेगा तो नरकों में चला जाएगा। तो संत और सत्संग दोनों का नाम बदनाम होगा, इसलिए भरत जी ने बोल दिया। भरत जी कह रहे हैं, त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तो समस्या यद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम मध्वा पिबेति दासो न विदाम प्रवादः। हे राजन, तुम किसको दंड देने की बात करते हो? न तो मैं गोरा हूं, न काला हूं, न मोटा हूं, न पतला हूं। ये सब तो शरीर का द्वंद्व है। न मैं मरता हूं, न जीता हूं। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। जो ये बात रहुगन ने सुना, रहुगन का माथा चटका। रहुगन ने मन में विचार किया कि जो हम सत्संग में सुनते थे, प्रैक्टिकल में तो हम इसके ऊपर देख रहे हैं उतरा हुआ। ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। जब सिर फिर बाहर निकाला, बढ़िया से देखा, तो जनेऊ धारण किए हुए भरत जी महाराज, पालकी को नीचे करवाया, उतरा और हाथ जोड़ के भरत जी से कहा कि कस्तवम निगूरस चरसी द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कत्मो वधूता। द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम, हे जनेऊधारी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई देव तो नहीं, या स्वयं कपिल भगवान तो नहीं? डरते हुए पूछा राजा ने। स्वयं शंकर भगवान आ जाए अपना त्रिशूल लेकर के, तब भी मैं रण क्षेत्र से भागूंगा नहीं। काल अगर स्वयं आ जाए दंड लेकर के लड़ने के लिए, तब भी मैं नहीं भागूंगा। तो डरते क्यों हो भाई? रहुगन ने कहा कि संके भृशम ब्रह्म कुलावमनात्, मैं इसलिए डरता हूं कि किसी ब्राह्मण कुल का अपमान मेरे से न हो जाए, बस इसलिए डर रहा हूं। इस बात को भोलेनाथ भी कहते हैं कि इंद्र कुलिस मम शूले विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। कह रहे कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। भोलेनाथ कहते हैं कि हो सकता है कि इंद्र के वज्र के मारने से कोई व्यक्ति न मरे, बच जाए। हो सकता है कि मम शूल विशाला, मैं किसी को त्रिशूल से मारूं और फिर भी बच जाए। काल दंड हरि चक्र कराला, जमराज के दंड से व्यक्ति बच सकता है, भगवान हरि के चक्र से बच सकता है। और जो इनकर मारा नहीं मरई, जो हम चारों के मारने से भी न मरे, विप्रद्रोह पावक सो जरई। विप्र से द्रोह कर लिया, ब्राह्मण से द्रोह कर लिया, तो वो बच नहीं सकता। इसलिए हम इस डरने का कारण है
कि आप ब्राह्मण हैं, आपका अपमान मैं न कर दूं, इसलिए डरता हूं, बाकी हमें डर नहीं। भरत जी ने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं, हम खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो रघुवर ने कहा कि एक प्रश्न पूछूं? बोला पूछो। आपने कहा कि मेरा शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, तो मेरा कहना है कि जब शरीर को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? मेरा मानना है कि आत्मा को भी कष्ट होगा जब शरीर को कष्ट होगी। तो रघुवर ने दृष्टांत दिया। भरत जी ने पूछा कैसे? तब वो बताया कि अस्थाल अग्नि तापात पैसो अभिताप तताप तंडोल गवरंधि देहेन्द्रिया श्वासन करसा तसृते पुरुषस्य अनुरोधात्। रघुवर ने कहा कि जब हम भोजन बनाते हैं चूल्हे पर हमने क्या चढ़ाया? कैसे भोजन बनाते हैं जी? चावल बनाना हो, भात, तो कैसे बनाएंगे? चावल, पानी, बर्तन और चूल्हा चाहिए ना। वही बात रघुवर कह रहा है कि चावल हमने रखा बर्तन में, जल रखा और बर्तन को, उस हांडी को हमने चूल्हे पर चढ़ाया और चूल्हे में हमने अग्नि प्रज्वलित किया और चूल्हे की आंच सबसे पहले बर्तन में गई, बर्तन से जल में गया, जल से चावल में गया और चावल तंडुल गर्भरंधी, तंडुल जो है, चावल जो है अंदर तक सिद्ध हो करके भात बन जाता है। तो अग्नि की जैसे गर्मी, अग्नि की उष्णता बर्तन से, जल से होते हुए चावल तक गई, क्या उसी प्रकार शरीर को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? इस बात को रघुवर ने जब कहा, भरत जी सुन करके हंस दिए जोर से। बोले तुम बात तो करते हो विद्वानों वाले, लेकिन बड़े मूर्ख हो। अकोविद कोविद बाद वदान बतस्तो नाते विदाम वरिष्ठा न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वामर्षेन सहा मनंती। तुम तत्व के साथ में दृष्टांत दे रहे हो चावल का, पानी का, अग्नि का। आत्मा निरअवयव तत्व है और चावल, पानी, अग्नि ये सब सावयव तत्व है। चावल को देख सकते हो, छू सकते हो, अग्नि को देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, पानी को देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन आत्मा के साथ कुछ नहीं हो सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा के साथ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ही गलत है। तो रघुवर ने कहा कि फिर कष्ट होता किसको है ये बताइए। भरत जी कहते हैं कि मन की अनुकूलता में मन को सुख होता है और मन की प्रतिकूलता में मन को दुख होता है। जैसे आपके मन के अनुसार कोई काम हो रहा है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और मन के विपरीत काम हो रहा है तो बुरा लगेगा। जैसे रात में 11 बजे 2 मेहमान आ गए घर में। ससुर जी ने कहा बहू से कि बहू रात में मेहमान आ गए हैं, हमें तो पता है कि दिन भर काम धंधा करके तुम थकी हुई हो, अभी भोजन करके जैसे सोने गई तब तक मेहमान आ गए, लेकिन मेहमान भूखे सोए तो ठीक नहीं है, 2 फुलके बना दो वो भी खा ले। अब ससुर जी ने कहा है तो भोजन तो बनानी पड़ेगी। किचन में गए और उठा उठा के बर्तन पटकना शुरू हुआ। रात को 12 बजे मेहमान आ जाते हैं, दिन भर काम करके थकी और अभी जैसे गई आराम करने मेहमान आ गए, अब इनके लिए भोजन बनाओ।
अब भोजन तो बना लेकिन पूरा उठा पटक के साथ। और अगले दिन रात को भैया आ गए। रात को अगले दिन भैया आ गए और जो दरवाजे पर कुंडी बजाई और आवाज दिया कि बहना सो ही करंट आ गया। क्या हुआ? अरे भैया तुम रात को 12 बजे। भाई ने कहा कि हाँ ट्रेन लेट हो गई थी, सोचा कि स्टेशन के पास बहन का घर है, आज रात को यहीं रह लेता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। बहन कह रही अरे क्या भाई और बहन का घर लगा रखा है, मेरा घर है तेरा नहीं है, चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, भोजन बनाते हूँ खाना खा लेना। भाई कह रहा रात को 12 बजे क्या भोजन खाएंगे, चलो हमने तो खा लिया रहने दे। बोला अच्छा बहन के घर तू ऐसे सोएगा। अब रात को 12 बजे पूरियां छनछनाने लगी। कोई टेंशन नहीं, आज कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आज कोई अपना आया है। तो मन की अनुकूलता में मन को सुख और मन की प्रतिकूलता में मन को दुख। भरत जी ने बहुत बढ़िया समझाया रघुगण को। रघुगण ने कहा ब्रह्मन बचस्ते अमृत औषधंते। ब्राह्मण का जो वचन है अमृत के समान है।